गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो चुकी है और आज का टारगेट आपके लिए तैयार है। तो आज का टारगेट देने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। 3 प्रश्न हैं, इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, लेकिन नकल करके नहीं। 2 दिन में आपने जितना कुछ पढ़ा है उसी के आधार पर आपको आंसर देने हैं। मैंने आपको 2 दिन दिए थे अगस्त 2020 की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया था और उन्हीं से जुड़े हुए यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। अगर आपने इन तीनों के आंसर दे दिए तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ओके, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज किस पुस्तक के लिए किस देश के किसके निवासी को दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज दिया गया है, अगस्त 2020 में दिया गया, किस पुस्तक के लिए दिया गया, यानी पुस्तक का नाम, किस देश के निवासी के लिए दिया गया, मतलब देश का नाम, और किस निवासी को दिया गया, मतलब यह जो मैन बुकर प्राइज मिला है वह किसे मिला है, उसकी किस बुक के लिए मिला है और वह किस देश की निवासी हैं। ठीक है, ये तीनों आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, 25 अगस्त 2020 को किस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 25 अगस्त 2020 को किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, जब किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में 4 सालों तक पोलियो की कोई भी रोगी न मिले तो उस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। तो आपको बताना है किस क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अगला इसी में है, यह घोषणा किस संस्था ने की। मतलब अगर पोलियो नहीं है 4 सालों तक तो इसके बारे में किसने पता किया, किसने घोषणा की, यानी कौन इसकी देखता है। ठीक है, इसकी निगरानी कौन करता है, ये आपको बताना है। इसके साथ ही जो संस्था देखती है उस संस्था की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। ओके, और साथ ही भारत कब पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, कब लागू हुआ और इसमें संशोधन कब हुआ था। ठीक है, 2020 में यह इम्पोर्टेंट क्यों था, अगस्त 2020 के लिए यह इम्पोर्टेंट क्यों था। ओके, आपको इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आज का टारगेट। आज का टारगेट इन क्वेश्चंस के आधार पर है। पहला है करंट अफेयर्स, 2020 अगस्त का ही है। आप देख लीजिएगा आपने कैसी तैयारी की है, उसके आधार पर आप फिर से इसको पढ़िए, अगस्त 2020 को। और इसमें जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों को आप साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों को पढ़ेंगे। इसके बाद जियोग्राफी की बात करें या भूगोल की, तो इसमें आप भारत के राज्य, ठीक है, भारत के राज्य, ठीक है, और राज्य की जब हम बात करें तो उनका डिटेल। ओके, उसके साथ ही भारत के सीमावर्ती देश कौन हैं, यानी पड़ोसी देश कौन हैं, और साथ ही वहाँ की मुद्रा क्या है, ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके साथ अगला है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। इसमें आप भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं और अब आपको पढ़ना है भाग 3। ठीक है, अगला है रीजनिंग में अब आप कैलेंडर और घड़ी 2 दिनों में पढ़े हैं, अब एक साथ दोनों के क्वेश्चंस करेंगे आप। ओके, अगला है साइंस में आपको सजीवों का वर्गीकरण पढ़ना है। और नेक्स्ट है मैथ्स में आपको पूर्णांक पढ़ने हैं, कोष्टक पढ़ने हैं, और साथ ही एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करने हैं। ओके, यह अभी तक जो आपने पढ़ा था, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये पूर्णांक कोष्टक जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन टफ होने शुरू होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन सेंटेंस में बनते हैं। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वे सेंटेंस में नहीं आते, ऐसा से आपको मिल जाते हैं और आप उनको सॉल्व कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में बन के क्वेश्चन आते हैं और फिर आपको उनको सॉल्व करने में सोचना पड़ता है ज़्यादा। तो यहाँ के एक क्वेश्चन आप आज करेंगे। ठीक है, और अब इसके साथ ही जो आपने अगस्त दूसरे दिन का था, जो 4 सितंबर 2021 का था, उसको भी रिवीजन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे आप, और एक बार हल्का सा रिवीजन आप कर लेंगे
3 सितंबर को जो कुछ आपने पढ़ा था। ठीक है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होता चल रहा है, तो आपको लिए रिवीजन में आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये रहा आपका सिलेबस, सारा सिलेबस देख लीजिए आप, और जल्दी से मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इनका आंसर दीजिए और अपनी आंखें आप खोल लीजिए और पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। ओके, गुड डे।